नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। और आज हम बात करेंगे थर्ड आई के ऊपर। थर्ड आई और साथ में कुंडलिनी शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति आपकी हो रही है नहीं हो रही है, कैसे आप खुद घर में जांच सकते हैं। आज आपको वो टेक्निक बताऊंगा जो हमारे योगी ऋषि मुनि जो गुरुजन हमारे पुराने हैं, वो इस टेक्निक के द्वारा अपने शिष्य को देखते थे कि उसकी थर्ड आई कहाँ तक है, कितनी है। तो वो गुप्त टेक्निक बताऊंगा जो आप पूरा जीवन इंटरनेट पर देखते रहें, फरोलते रहें। साधु योगी कहीं भी आप घूम लें, कहीं कभी कोई आपको ये टेक्निक नहीं बताएगा। और मैं भी शायद ना बताता अगर मैं खुले में बैठा होता और सब लोग मेरे पास आए होते। तो क्योंकि सभी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं और मेरे से दूर होते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, हमारी थर्ड आई खुल रही है नहीं खुल रही है, हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है कि नहीं, हमारे पाठ भजन का फल हो रहा है कि नहीं, और थर्ड आई खोलनी है तो कैसे खोलें। थर्ड आई के लिए मैंने और भी कई वीडियोस डाली हुई हैं। थर्ड आई के लिए कोर्स वगैरह आप फिलहाल बंद है। मैंने एक ही बार थर्ड आई के लिए कोर्स करवाया था, उसके बाद वो मैंने परमानेंटली लगभग अभी फिलहाल बंद ही कर दिया है। उसके पीछे कारण ये था कि थर्ड आई खोलने में कोई टाइम नहीं लगता। थर्ड आई आपके ऊपर मैं डीपली एक शक्तिपात करूंगा, उसमें 5 मिनट से लेके अधिकतम आधा घंटा 25 मिनट तक मैक्सिमम लगाया किसी को, इतने में थर्ड आई पूरी तरह खुल जाती है। थर्ड आई खुलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन थर्ड आई में पहुंच के थर्ड आई के द्वारा देखने में आपको टाइम लगता है। यानी कि मैं तो वहां पे काम करके खोल दूंगा, आप थर्ड आई कहाँ है, छठी मंजिल पर है, 7 चक्कर है, छठी मंजिल पे थर्ड आई है। तो मैं थर्ड आई का एक झरोखा खोल दूंगा, छठी मंजिल की एक बिल्डिंग की खिड़की खोल दूंगा कि यहां से आप बाहर का नजारा देख सकते हो। आप बैठे हो पहली बिल्डिंग में सबसे नीचे, बीच में 5 मंजिल और है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय चक्र, गले का चक्र, विशुद्धि वाला, उसके बाद थर्ड आई। तो जब थर्ड आई के ऊपर आपकी चेतना आएगी, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस थर्ड आई के ऊपर एकाग्र इकट्ठी होगी, तब आप थर्ड आई के द्वारा देख पाते हो। नहीं तो थर्ड आई खोलने के बाद भी कोई नहीं देख सकता, क्योंकि व्यक्ति का जीवन का स्तर मूलाधार के ऊपर है, किसी का स्वादिष्ठान के ऊपर है, कोई घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, घूमना फिरना, ऐशो आराम, उसको यही करना है, उसके पूरे जीवनचर्या, उसके प्राण ऊर्जा स्वाधिष्ठान पे है। तो थर्ड आई खोलने से कोई फायदा नहीं, वो तो उसकी चेतना नीचे है, वो कैसे देखेगा, ऊपर उसकी चेतना नहीं पहुंच रही। तो आपको एक तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका, जिससे बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कहीं आए गए, पहली चीज आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जांच सकेंगे। और इतनी गुप्त टेक्निक है, आप पूरा जीवन आपको देता हूं, पूरा जीवन घूमते रहना, कभी कोई टेक्निक ये नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरे पास सभी लोग है ही ऑनलाइन पूछने वाले। और यहाँ कोई आना भी चाहता है तो मैं उसको यहाँ बुलाता नहीं अपने पास, चाहे कोई पास में भी क्यों ना रहता हो। तो मुझे अकेला रहना थोड़ा पसंद है, उस प्रकार का हो गया हूँ। यानी कि बदल जाता है परमात्मा की कृपा से सिस्टम, व्यक्ति का अंतःकरण। तो इसलिए क्योंकि लोग दूर दूर से पूछने वाले होते हैं, तो एक ऐसी टेक्निक दे रहा हूँ, घर बैठे आप जांच कर लेना, आपकी थर्ड आई खुल रही है नहीं खुल रही है, किस लेवल की खुल रही है, किस लेवल की प्राण ऊर्जा है। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहली बात, अगर आप कहते हो शक्तिपात कर दो थर्ड आई खुल जाएगी, मैंने एक कोर्स किया था, उसमें 100% लोगों की थर्ड आई खुल गई थी। और उसमें मैंने कोई नया स्टूडेंट नहीं लिया, एक भी नहीं, सिर्फ जो रेकी वाले पुराने स्टूडेंट थे। थर्ड आई खोल दी, उसके बाद मैंने काम दिया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतनी इतनी देर करना है। उनमें से बड़ी मुश्किल से 30-40% लोगों ने किया, उसमें से 25, सिर्फ 25% लोग पास हुए, यानी कि थर्ड आई से देखने के काबिल हुए। 15% और गिर गए, क्योंकि उनकी और कई कई कारण होते हैं। तो यहां तक पहुंच के प्रॉपर जब तक आपकी पूरी ऊर्जा नहीं इकट्ठी होती, आप नहीं देख सकते। तो इसलिए वो कोर्स तो बिल्कुल बंद है। तो उसकी आपको बिना ही उसके घर बैठे आप थर्ड आई खोल लेंगे। तो पहले आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है नहीं हो रही, थर्ड आई खुल रही है नहीं खुल रही, या कैसी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उसकी जांच कैसे करेंगे, उसका तरीका बता रहा हूं। उसके लिए जब भी आप अपनी साधना करते हैं, पाठ पूजा मंत्र जाप करते हैं, इसको आपने टाइम अलग अलग समय पे नापना है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को 2 समय पे नापना है। तो पहला कब नापना है, जब आप कोई साधना कर रहे हैं, आप पाठ करके हटे हैं, मंत्र जाप पूजा जो भी रेकी करके, उसके बाद ये
तरीका वो गुप्त तरीका है जिसको केवल गुरुजन, जो उस लेवल के लोग हुआ करते थे, वो इसी तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर जब प्रॉपर काम किया जाता है तो इंसान उसका मास्टर बन जाता है और व्यक्ति की छोटी से छोटी परत को भी समझ लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ तक ये व्यक्ति पहुंचा है। तो आपको क्या करना है, पाठ भजन करने के बाद पहले तो जांच करने का तरीका बता देता हूं, उसके बाद आपको थर्ड आई खोलने का तरीका सिंपल बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। थर्ड आई आपकी खुल जाएगी उससे, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप एक दिन में खोलो या 1 साल में या 5 साल में, वो आपके ऊपर निर्भर होगा। तो पहला जांच करने का तरीका, जांच करने का तरीका ये होता है कि आपको ये 2 उंगलियां हैं, यानी कि अंगूठा और ये रिंग फिंगर, सबसे छोटी से बड़ी अनामिका, ठीक है। तो ये बड़ी वाली उंगली देख लें। बाद में लोग कहते हैं कि हमको दिखाई नहीं दिया, पिछली बार मैंने मुद्रा की वीडियो डाली थी, लोग कहते हैं हमें दिखाई नहीं दिया। दिखाई क्यों नहीं दिया, यहाँ पे मैं सामने बता रहा हूँ। वो मुद्रा कैसे थी, ये मुद्रा थी, ये हाथ इतना ऊपर तो करके बता रहा हूँ, 5 उंगलियां थी। जिनको नहीं समझ आया था अभी समझ लें, 5 उंगलियां, नीचे की 2 उंगलियां फोल्ड कर ली और ये बन गई मुद्रा। इसको पेट के सामने रख लें, मणिपुर चक्र जागृत होने लगेगा, तुरंत क्विक वाइब्रेशन आने लगेगी तुरंत। तो ये पिछली वाली मुद्रा थी, 5 मिनट में आपको अनुभव देगी, मणिपुर चक्र जागृत करने की है। अब थर्ड आई के लिए सबसे पहले मंत्र जब आपने अपना नियम कर लिया, जो भी आप करते हैं, उसके बाद अंगूठा आपने सबसे पहले ये सुबह सुबह आप प्रयोग करें। अंगूठे को क्या करना है, थर्ड आई के ऊपर आपने इस प्रकार से रखना है, ऐसे रखना है, और आंखें बंद करके आपने मंत्र जाप करना है। या अगर आप रेकी करते हैं तो पहले रेकी का आवाहन कर लें, रेकी आपकी बॉडी में चल रही है, साथ में कोई भी मंत्र जाप या चालीसा पाठ जो भी आप करते हैं उसको आंखें बंद करके आपने करते रहना है। तो इससे आपकी कंप्लीट एनर्जी आप काफ़ी हद तक समझ लेंगे कि क्या आपके अंदर हो रहा है कुछ के नहीं हो रहा है। दूसरा, जब आप इसको करेंगे तो आपका अंगूठा और थर्ड आई दोनों वाइब्रेशन करने लगेंगे, दोनों एक लेवल तक वाइब्रेशन करने लगेंगे। अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज है तो मतलब थर्ड आई खुलने के करीब है और आपकी आध्यात्मिक प्रगति बड़ी अच्छी हो रही है। जो भी आप कर रहे हैं वो बड़ी सफलता से आगे चल रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन अंगूठे पे। तो इसको कितनी देर करना है, इसको करने के लिए कम से कम आपको 180 सेकंड लगते हैं, यानी कि 3 मिनट। 3 मिनट आपने इसको अंगूठे को यहाँ पे रख के मंत्र जाप करते रहना है। तो ये पहला क्रम, इसमें अंगूठा या थर्ड आई या दोनों आपके वाइब्रेट होने लगेंगे। अगर इन दोनों में कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ थर्ड आई में अभी कमी है, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी साधना बेकार हो गई, ऐसा नहीं होता। आपने 1 मिनट बैठ के भी राम राम कर लिया, वो भी आपके अकाउंट में पड़ा है, बस आपके काम अभी आ रहा है नहीं आ रहा है वो दूसरी बात है। तो यानी कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल कहीं भी रत्ती भर वाइब्रेशन ना आए, अगर थोड़ी बहुत भी वाइब्रेशन आ रही है तो आपकी अच्छी प्रगति हो रही है। उसके बाद पहले अंगूठे से चेक करेंगे, फिर ये दूसरी उंगली जो सबसे छोटी उंगली के साथ की होती है, इसको इस प्रकार से रखना है और अंगूठे को क्या करना है, सर के ऊपर रखना है। ये मेरा अंगूठा है, इसको मैं ऐसे रखूंगा सर के ऊपर और इसको थर्ड आई के ऊपर, कहाँ से, दोनों नाक बोहों के बीच में, यहां से शुरू करूंगा क्योंकि थर्ड आई सबकी एक स्थान पे नहीं होती, किसी की यहां 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 थोड़ी ऊपर नीचे भी होती है। तो इस तरह से, इसलिए इस उंगली को मैं इस प्रकार से रखूंगा। ये गुरु इसी प्रकार से जांचते हैं जब कोई पास आता है। और अंगूठा जो दूसरा है वो लगभग चोटी वाले स्थान तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे रखना है, ये सेंटर में कम से कम आपका अंगूठा पहुंच ही जाएगा। इस प्रकार से आपने रखना है और बैठ जाना है और साथ में मंत्र जाप करना है। जो भी आप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, मंत्र जाप जितना हो सके बोल के करें। अगर आपको आदत है कि आप मानसिक है करते हैं तो मानसिक भी कर लें। इसको भी 2.5 से 3 मिनट आपको कम से कम करना है। तो जैसे ही आप इसको करने लगेंगे, थर्ड आई में खिंचाव होना, वाइब्रेशन होना, भारीपन होना या उंगली में एकदम तेज वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, इसके साथ में सर के ऊपर के हिस्से में ब्रह्मरंध्र में भी खिंचाव, वाइब्रेशन इत्यादि ये सब चीजें आपके होने लगेंगी। इसका अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा और थर्ड आई दोनों बड़ी तीव्रता से काम कर रहे हैं। इसका ये क्लियर इंडिकेशन है, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सफलता से हो रहा है, वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्सेस है। इसका अर्थ
ये है। तो इसके बाद थर्ड आई को हम कैसे खोल सकते हैं। तो सर्दी है इसलिए कैप लगा लेता हूं अभी। तो आपको थर्ड आई को खोलने का तरीका मैं आपको सिंपल प्रोसेस दे रहा हूं। अगर आप किसी गुरु के द्वारा शक्तिपात करवाते हैं तो वो ये काम करता है। शक्तिपात अगर कोई करने वाला सही उस लेवल का व्यक्ति है तो हो सकता है आपको जो 6 महीने और एक्स्ट्रा थर्ड आई के लिए आपको साधना करनी पड़ती है, मंत्र जाप या दूसरा कुछ करना पड़ता है, या साल भर, वो 1 साल पहले आपका काम हो जाता है। अगर आपकी चेतना पहले ही थर्ड आई के ऊपर केंद्रित है तो जैसे ही दूसरा व्यक्ति शक्तिपात करेगा, गुरु शक्तिपात करेगा, आप तुरंत उसी टाइम पे चाहे थोड़ा या ज्यादा आपको दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही थर्ड आई। अब थर्ड आई ऐसा नहीं कि एक ही यहां पे शटर है वो खोल दिया हो गया, नहीं। थर्ड आई के बहुत सारे एक तरह से पर्दे समझ लें आप कि बहुत सारे गेट हैं जो कि बड़े ब्रीक ब्रीक हैं। पहले एक गेट खुलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसको आप सैकड़ों में समझ लें या हजारों में भी समझ सकते हैं। यानी कि इसके यहाँ पे थर्ड आई तो एक चक्र है, लेकिन एक चक्र के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म चक्र बहुत ज्यादा हैं। एक तरह से आप उसको एनर्जी पॉइंट कह लें या चक्र कह लें या पर्दे कह लें। तो जब दूसरा व्यक्ति शक्तिपात करेगा, अगर पहले ही कोई थर्ड आई के ऊपर केंद्रित है, किसी की साधना बहुत प्रचंड है और यहां तक ऊर्जा भरी हुई है और जीवन वैराग्यवान है, जीवन साधना में लगा हुआ है, तो व्यक्ति तुरंत शक्तिपात के बाद देखना शुरू कर देगा। नहीं तो आपने क्या करना है, अगर आपको थर्ड आई खोलनी है, रोज आपको साधना करनी होगी। कैसे क्या साधना करनी है, कोई भी मंत्र जाप ले लें, या रेकी करते हैं तो रेकी में तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ता। अगर आपको गुरु से ही मिल जाए, अगर आपको टीचर से ही मिल जाए, तो वो आपको थर्ड आई, कुंडलनी सब कुछ करके दे देगा। अगर ऐसा ना हो, कागजी गुरु मिल जाए, क्योंकि आजकल मैंने देखा 20 दिन में, 30 दिन में रेकी गुरु बना के तैयार कर दिए जाते हैं कि आप ग्रैंड मास्टर बन गए, जाओ लोगों को ट्यून करो। मैं कभी इस तरह से नहीं करता, ना कभी जीवन में करूंगा। कम से कम 3 साल की किसी का अनुभव हो तब जाके उसको ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। और जिसको रेकी सीखनी हो, नीचे लिंक दे दूंगा, एक लेवल घर बैठे रेकी सीख सकते हैं। रेकी क्या है, हर प्रकार की रोग, दोष, समस्या, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अनलिमिटेड ऊर्जा कैसे हम शरीर में भर लें, उसका तरीका है रेकी। तो उसका लिंक नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लें। आपके कैसे भी शरीर में रोग, दोष, बीमारी कुछ भी है, सब दूर हो जाएगा। सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल एनर्जी से भर जाएंगे, बिना किसी रेकी अट्यूनमेंट के आपकी बॉडी में रेकी आने लगेगी। तो आपको मंत्र जाप, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, चालीसा, पाठ, पूजा, कोई भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं क्या करना है। चाहे आप गायत्री करते हैं, चाहे महामृत्युंजय, सावित्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, राम राम, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कुछ भी करते हैं, क्योंकि देवता सभी काम कर सकते हैं। किसी भी अपने इष्ट देवी देवता से पहले प्रार्थना करनी है कि मैं थर्ड आई के लिए साधना करने जा रहा हूं, तो कृपया करके आप स्वयं मेरे तीसरे नेत्र को खोल दें। आपका इष्ट देव, कुल देवी देवता एक ही दिन में आपकी थर्ड आई खोल देगा, लेकिन उसके लिए भी संभव नहीं कि वो आपको एक दिन में दिखाना चालू कर दे। जब तक आपकी चेतना स्वतः ऊपर नहीं आती, आपके अंदर पूरा जाप की ऊर्जा कूट कूट के नहीं भर जाती, तब तक आप नहीं देख सकते। तो रेकी में ये काम फास्ट हो जाता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा रग रग में भर जाती है। तो रेकी वाले बिना थर्ड आई की साधना किए भी देखना शुरू कर देते हैं, या ध्यान में तो उनको जरूर दिखना शुरू हो ही जाता है। सूक्ष्म देवी देवता, भूत प्रेत, ग्रह दोष, जो जो भी है, पितृ, सब कुछ उनको दिखना शुरू हो जाता है। तो आप भी रेकी की साधना कर सकते हैं, लिंक देके। तो आपको अपने इष्ट देवी देवता को बोलना है कि मैं आपकी शरण में हूं और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मेरी थर्ड आई खोल दें। आपके श्री चरणों में मैं हूं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हूं। हाथ में जल लेना है, अपना नाम बोलना है, मैं मनीष शर्मा, मेरा ये गोत्र, यहाँ का रहने वाला हूं। तो जो भी मैं अगले 3 महीने तक, 1 महीने तक, 41 दिन तक मंत्र जाप करूंगा, उससे मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए। ये आपको संकल्प करना है। जल हाथ में लेना है, आगे आपके एक दिया जलता हुआ होना चाहिए, धूप ये जरूर जलाना है, थोड़ा सा कपूर भी जला दें। ये आपको जला के संकल्प लेना है कि उससे मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। उसके लिए, दिव्य दृष्टि के लिए रोज मैं 1 घंटा मंत्र जाप करूंगा, या रोज मैं 50 माला का जाप करूंगा, 30 माला का जाप करूंगा। जितना, अगर मंत्र बहुत बड़ा है तो 10 माला का जाप, 15 जाप, जितना आप ज़्यादा जल्दी करेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं
कि कोई दूसरा शक्तिपात करेगा तभी खुलेगी। बिना आप दूसरे गुरु की सहायता के आपके खुद के प्रयास से थर्ड आई खुल जाएगी। तो आपको ये संकल्प लेना है कि इसकी, क्योंकि जब आप संकल्प लेते हैं तो उससे सारी जाप की ऊर्जा थर्ड आई के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और आपके प्राणों के ऊपर काम करेगी। आपकी चेतना, आपके मन, आपके विचार, संस्कारों, हर चीज को खींच के थर्ड आई पे लाएगी, तीसरे नेत्र पे। जब आपकी चेतना यहाँ इकट्ठी होने लगेगी और पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा भर जाएगी तो आप स्वतः दिव्य दृष्टि प्राप्त कर जाते हैं। और जब दिव्य दृष्टि एक खास लेवल तक आ जाती है तो इंसान यहीं से ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। इसके लेवल्स होते हैं। उसकी थर्ड आई कितनी खुली है, किसी की थर्ड आई खुली है तो इस लेवल तक खुली है कि वो भूत प्रेत देवी देवता सब कुछ देख पाता है, दूसरे को क्या समस्या है, किस लेवल की समस्या है। उसके बाद और थर्ड आई गहराई से खुलती है तो वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है, यानी कि जिसको आप कहते हैं पूर्णता प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञानी होना, वो काम केवल दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुलने से हो जाता है। नहीं तो कम से कम दिव्य दृष्टि तो प्राप्त हो जाती है। तो संकल्प आपको रोज रोज दोहराना है। रोज 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 पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि ये सारी ऊर्जा मेरी दिव्य दृष्टि के काम आए और इससे मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। और उस संकल्प के पानी को परमात्मा के श्री चरणों में छोड़ के आपने उसके बाद अपनी माला से लेके जप करना है। जितनी ज़्यादा जप करेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। निश्चित समझें 100% थर्ड आई खुल जाती है, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप कहेंगे मैं रोज 2 माला करूंगा मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो फिर आप वैसे ही कर लें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर 10 साल 20 साल लगेंगे। अगर आप पूरा एकाग्रचित होकर अधिकतम जाप करेंगे तो 21 दिन में भी खुल सकती है, 41 दिन में भी, 1 दिन में भी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है। सारा जप की ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर आप रेकी करते हैं तो स्वतः ही सारे चक्र खुल जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।